एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल RGPV बीटेक फॉर यू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कम समय में ज़्यादा नॉलेज। लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब कि लेफ्ट का पार्ट बस आपका क्या होगा, आउटपुट देगा। मतलब कि जैसे कि आपकी लेफ्ट वाली देखो, स्टूडेंट स्टूडेंट का पूरा डेटा आपको आउटपुट में चाहिए है जो लेफ्ट पार्ट में आए, चाहे वो आउटर का भी पार्ट हो। यदि लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट पार्ट बस चाहिए, है ना। और उसके अलावा आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यदि आप एक और इसमें बना लेते हैं, देखिएगा, एक मिनट। टेबल जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी है, जैसे कि आप यहाँ पर एक 103 बना लेते हैं और एक आप क्या बना लेते हैं, IT। ठीक है, IT मैंने एक ब्रांच दे दूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। ठीक है, IT। अब दो टेबल है आपके पास, स्टूडेंट, एक है आपके पास डिपार्टमेंट। सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं। लेफ्ट आउटर आप पहले इसकी हेल्प से समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक अपन डायग्राम लेंगे। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, डायग्राम लिया। एंड सेकंड डायग्राम एक और लिया, ए वाला लिया, लेफ्ट आउटर में। लेफ्ट आउटर जो है ओनली आपका क्या आउटपुट आएगा, लेफ्ट वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर जो है ना बहुत इजी है, बस आपको देखते रहना है कि वीडियो में क्या चल रहा है। सबसे पहले मैंने कोई कलर चूज कर लिया, जैसे कि ब्लू। तो इसमें मुझे क्या करना है, ओनली क्या पार्ट, एक मिनट, इसमें चूज करता हूँ पेंसिल। ठीक है, तो लेफ्ट वाला पार्ट बस आएगा, मतलब कि ए वाला पार्ट देख रहे हो, ए वाला पार्ट ओनली, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। और इसमें आपका इतना पार्ट आएगा, ये भी पार्ट आएगा, मतलब कि ओनली आपका स्टूडेंट टेबल, जो आपकी स्टूडेंट टेबल है, ये आपकी डिपार्टमेंट टेबल है पूरी, है ना, ये पूरी। तो ओनली आपका स्टूडेंट का तो आएगा। मतलब कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन का जब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या बोलता है कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की डेफिनेशन है कि द प्राइमरी की ऑफ वन table has references another table if all records of parents table parents table also called left outer left outer join। तो पहले इसमें आपके लिए समझना है कि होता क्या है। तो जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, देखो पेरेंट्स चाइल्ड, देखिए इस डायग्राम की हेल्प से समझिए। सबसे पहले स्टूडेंट और आपका एक टेबल है। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, ज्वाइन। बहुत इजी, और इजी में समझाऊं, देखिए सबसे पहले एक इजी, बहुत इजी में समझाता हूँ। ये आपका क्या है, स्टूडेंट है पूरा। और एक और आप बना लेते हैं डायग्राम किसका, ये बना लेते हैं आप किसका, डिपार्टमेंट का। इसका बना लेते हैं, डिपार्टमेंट का बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, डिपार्टमेंट। 1 मिनट, ओके। यहाँ पर आपको लिख देना है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लिख दिया है। ठीक है, क्या लिख दिया, डिपार्टमेंट। अब क्या किया, इनका ज्वाइन किया मैंने। पहले तो क्या होगा, ज्वाइन होगा। तो मैंने इन दोनों का ज्वाइन किया, तो क्या होगा, ज्वाइन करने पर ज्वाइन करने पर ये दोनों कैसे दिखने लगेंगे, मतलब कि ये आपका फर्स्ट वाला हुआ, है ना। और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, मतलब कि इसको भी मैं डायरेक्ट ले जा सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं। तो ये आपका हो गया क्या, ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, अब मैं इसमें लिखता हूँ क्या, ये हो गया आपका डिपार्टमेंट, मतलब कोई स्टूडेंट, और ये हो गया आपका डिपार्टमेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन बोल रहा है मुझे आउटपुट ओनली वो चाहिए जो आपका पेरेंट्स नोड में हो। ठीक है, जो पेरेंट्स नोड्स में डेटा आ रहा है, ओनली वो वाला डेटा चाहिए मुझे, और मुझे किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो पेरेंट्स नोट्स आपका ए वाला डेटा बोल रहा है, तो आपको ए वाला डेटा आपको प्रिंट करना है। ठीक है, इतना वाला पूरा। ठीक है, इतना वाला जो आपका ओनली पेरेंट्स स्टूडेंट टेबल में जितना आ रहा है पूरा डेटा, वो आपको प्रिंट करना है। ठीक है, आफ्टर ज्वाइन की बात, तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेरी क्या होगी, तो देखिएगा, स्टूडेंट आपकी हो गया और आपका डिपार्टमेंट हो गया। अब सबसे पहले इसकी जो क्वेरी है, क्वेरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
क्वेरी आपकी क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फर्स्ट टेबल का नाम, और सेकंड अपन को क्या लिखना है, लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउटर नहीं लिखना पड़ता, लेफ्ट ज्वाइन लिखना पड़ता है, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट, मतलब कि सेकंड टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। लेफ्ट ज्वाइन देखिए कैसे लिखना पड़ता है, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड टेबल डिपार्टमेंट। अब आपको लिखना है ऑन, ऑन लिखा, ऑन के बाद आपको लिखना है स्टूडेंट डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, और फिर आपको लिखना है क्या, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी है उसके साथ। अब यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेरी मैंने लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फर्स्ट वाली टेबल का नाम लिया स्टूडेंट, ठीक है। उसमें से लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया मैंने डिपार्टमेंट, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, तो किस पे, डिपार्टमेंट पर, दोनों को क्या कर दिया, ऑन स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आईडी, तो स्टूडेंट की डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब सेकंड वाली की जो टेबल है उसकी डिपार्टमेंट आईडी। अब क्या कर रहे हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट आना चाहिए। तो अब टेबल क्या बनेगी इसके बाद, तो जो आपका रिजल्टेंट, जो उसका आउटपुट आपका क्या है, उसका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट टेबल है उसका पूरा डेटा तो आएगा ही, तो फर्स्ट वाली टेबल का जितना भी डेटा है वो तो पूरा आना ही है। तो अपन इसको करते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ से कट करने कंट्रोल वी कर देंगे, ये डेटा तो आएगा ही। अब जो इसमें कॉमन होगा, अब इसमें जो कॉमन होगा मतलब कि 101 जिसकी डिपार्टमेंट आईडी, देखो स्टूडेंट टेबल की जो 101 और 102, क्या इसमें 101 102 है, हाँ है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसके साथ कनेक्शन करेंगे, मतलब कि क्रॉस करेंगे, तो 101 और CS के साथ फर्स्ट वाले का आएगा, फर्स्ट वाले का आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी और कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट, तो आपका ये वाला तो आएगा ही डेटा, ठीक है, कंट्रोल भी CS के साथ। अब देखिए इसकी जो आईडी थी वो उसमें कॉमन है फर्स्ट वाले में, तो कंट्रोल सी एंड आपने 102 की भी कंट्रोल वी कर दी। लेकिन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली जो टेबल है, फर्स्ट वाली जो टेबल है इसमें क्या, स्टूडेंट में 103 है और सेकंड वाली में 103 है, तो कैन, 1 मिनट, इसमें आप क्या कर दीजिए, 103 है, देखिए इसमें 103 है, लेकिन इसमें आप 104 करिए, क्योंकि डिपार्टमेंट कोई भी आप टेबल कर सकते हैं 100, जब तो आपको थोड़ा मतलब कि वो होगा, जैसे कि आप इसमें 103 है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इसकी 103 है, और इसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है आपकी 104 है, क्योंकि मिसमैच हो रही है, नहीं आ रही, मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन नहीं, ओनली 102 एंड 102 का हो रहा था। तो आप 104 मतलब कि 103 में आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ना, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो ए वाला जो डेटा होगा, ए वाला, इसमें फिर आपका क्या जाएगा, नल जाएगा, तो इसमें भी आउटपुट क्या होगा आपका, नल होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, एक बार और मैं समझा देता हूँ पूरा, कोई जल्दी नहीं मेरे लिए। देखो स्टूडेंट आपका एक टेबल है, सेकंड टेबल आपकी डिपार्टमेंट है, फर्स्ट टेबल में आपका डेटा क्या है, थोड़ा मैं और इसको ऐसा कर देता हूँ मिनिमाइज, इससे आपको और अच्छे से देखे, 1 मिनट, और कहाँ गया है अपना टेबल, लेफ्ट आउटर ज्वाइन पड़ा रहा है ना बंदो, तो 1 मिनट, ये क्या है आपका, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। ये फर्स्ट वाली टेबल क्या है, रिजल्टेंट ए आ रहा, देखो फर्स्ट वाली टेबल है आपकी इनर ज्वाइन, देखिएगा फर्स्ट वाली टेबल में आपका डेटा है वन, डिपार्टमेंट आईडी, अब 101 इसकी डिपार्टमेंट आईडी और 102 डिपार्टमेंट आईडी, सेकंड वाली में आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो 101 102 है ना, तो आपका
CSAIML बस आएगा, 104 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी जो प्राइम 103 डिपार्टमेंट आई थी और उसकी 104 डिफरेंट है, इसलिए नहीं आएगा, है ना। क्योंकि वो इंटरसेक्शन में आता, तो पेरेंट्स का तो पूरा डेटा आ ही रहा है, तो पेरेंट्स का पूरा डेटा आना ही चाहिए, तो पेरेंट्स का आप देखिएगा पूरा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी 101, अंकित 102, वेदांत 103, तो आप देख सकते हैं 101 वेदांत अभी ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन सेकंड टेबल का जो कॉमन पार्ट है वही बस आ रहा है 101 102, लेकिन वो पार्ट नहीं आ रहा है जो आपका नहीं है। यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, लाइक आ रहे हैं मेरे इस वीडियो पे, ठीक है। एंड यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो अपन पढ़ेंगे राइट ज्वाइन होता क्या है, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।